हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल आर जियोमेट्रिक्स। आज हम इस लेक्चर वीडियो के अंदर डिग्री मिनट सेकंड को हम कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में देखेंगे। जैसे कि एग्जांपल जो है 7 नंबर है और ये हमने लेक्चर 4 जो अपना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज है उसके 4th लेक्चर में कवर किया था। बट इसका जो सॉल्यूशन था हमने डायरेक्ट सॉल्व किया तो कुछ बच्चों को समझ नहीं आता है, तो हम आज इस वीडियो के अंदर क्या हर एक स्टेप वाइज करेंगे और जो भी हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कैसे आ रहा है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जो भी डिग्री मिनट सेकंड जो भी होता है उसको डिवीजन कैसे करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं वो सारी चीज़ें हम इस क्वेश्चन के अंदर अच्छे से समझेंगे। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन हमने देखा था अपने लेक्चर 4 के अंदर कि फाइंड द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यूज ऑफ एंगल्स ए बी एंड सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इक्वेशंस। तो कोई भी एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, उसके एंगल्स हमने नापे हुए हैं, मेजर किए हुए हैं और उनकी वैल्यूज हमारे पास गिवन है। बट हमें पता है कि इन तीनों का सम अगर हम करते हैं तो ये 180 डिग्री नहीं होता है हमारे पास। तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ एरर है, क्योंकि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल कितना होना चाहिए, तीनों को मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। 180 डिग्री को आप अगर लिखना चाहोगे तो मतलब 179 डिग्री एंड 59 मिनट होगा। 59 मिनट एंड 60 सेकेंड भी लिख सकते हैं हमारे पास, क्योंकि अगर आपको पता है कि जब हम लिखेंगे 179 डिग्री एंड 59 मिनट एंड 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड जो होता है वो 1 मिनट के बराबर होता है। ठीक है, तो हम इसको 0 सेकेंड लिख सकते हैं और मिनट के अंदर +1 कर सकते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास 59 + 1 कितना हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। 60 मिनट 0 सेकेंड एंड 179 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें ये चीज़ भी पता है कि ये जो 60 मिनट है वो किसके बराबर होता है, 1 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 डिग्री इसमें प्लस हो जाएगा हमारे पास, तो 179 प्लस कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये हमारे पास मिनट 0 हो जाएगा और सेकंड भी 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि 180 डिग्री को 179 डिग्री 59 मिनट एंड 60 सेकेंड कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इतना सम होना चाहिए सम ऑफ द एंगल्स का। लेकिन आप इन तीनों का सम देखोगे तो कितना हो जाएगा, इसका सम जो होगा वो हमारे पास तीनों को ऐड ऑन करने के बाद देखोगे आप तो 179 डिग्री 59 मिनट एंड 64 सेकेंड आएगा, जो कि 60 सेकेंड होना चाहिए था। मतलब कि प्लस का 4 सेकेंड जो है इसमें ज़्यादा एरर है, तो हमें करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा -4 सेकेंड। अब ये जो करेक्शन अप्लाई करने का था हमने देखा है कि एरर एडजस्टमेंट की वीडियोस में देखा हमने कि कैसे हम करेक्शन अप्लाई करते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेट होता है और जब इसका वेट नहीं है तो हम यूनिट वेट मान सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें कि -4 सेकेंड टोटल करेक्शन है हमारे पास, तो एक एंगल के अंदर हम बाई 3 कर देते हैं, तो इसका जो है -1.33 सेकेंड हमें करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो करेक्शन है हम तीनों एंगल में अगर करेक्शन अप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो ये बहुत शॉर्टेस्ट तरीका है, बट जो मैंने अपने एग्जाम्पल 7 में समझाया था वो लॉन्ग तरीके से समझाया था। बट अगर इसका शॉर्ट तरीका देखोगे तो आप इसमें से -1.33 सेकेंड अगर कर देते हो, इसमें से -1.33 सेकेंड कर देते हो और इसमें से भी -1.33 सेकेंड कर देते हो, तो आपको जो है वो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मिल जाएगी एंगल ए बी और सी की। आपका कितना मिल जाएगा आंसर, एंगल ए जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 68 डिग्री 12 मिनट एंड 36 माइनस का 1.33 कितना हो जाएगा, 34.67 सेकेंड। ठीक है, अगर आप बी देखोगे तो कितना हो जाएगा, 53 डिग्री 46 मिनट एंड ये हमारे पास हो जाएगा 10.67 सेकेंड। ठीक है, सिमिलरली आप सी निकालोगे तो सी कैसे कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 58 डिग्री 1 मिनट एंड 16 माइनस का 1.33 कितना हो जाएगा, 14.67 सेकेंड। तो ये आपकी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आ गई है, आंसर यही हो जाएगा आपका। बट अब हमने जो लेक्चर 4 के अंदर सॉल्व किया था, एक मेथड से सॉल्व किया था हमने, नॉर्मल इक्वेशंस बनाई थी, 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाई थी और एक कंडीशन इक्वेशन भी लिखी थी, क्योंकि हमें पता है a + b + c कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो उस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, बट ये जो आंसर्स हैं सेम आंसर आएंगे हमारे पास। ठीक है, तो उससे हमारे पास जो भी डिग्री मिनट सेकंड को कैसे डिवीजन किया जाता है, कैसे ऐड ऑन किया जाता है, क्या मेथड होता है, वो सब हम अब इसके अंदर देखने वाले हैं। तो आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हमें पता है कि जब हम इसको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को सॉल्व करने के लिए निकालते हैं तो एक कंडीशन इक्वेशन है जिससे कि हमारे पास सिर्फ 2 ही मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू के लिए, ए और बी के लिए हमें
दो नॉर्मल इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी, मतलब कि दो साइमल्टेनियस इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे पास एक जो थर्ड अननोन है सी, वो हमारे पास एलिमिनेट हो सकता है। तो हमारे पास ए बी सी जो है वो एंगल है ट्राइंगल ए बी सी के। तो कंडीशन इक्वेशन क्या हो जाएगी कि तीनों का सम ऑफ एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम सी को लिखना चाहेंगे तो 180 डिग्री माइनस का ए प्लस बी हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ से ए प्लस बी अपोजिट साइड में चले गए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि थर्ड जो अननोन था सी, वो एलिमिनेट हो सकता है राइटिंग वन मोर ऑब्जर्वेशन इक्वेशन हमारे पास। तो सी इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री माइनस का दोनों एंगल ए प्लस बी का समेशन, और जिसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 58 डिग्री 1 मिनट एंड 16 सेकेंड है हमारे पास। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ए प्लस बी इधर हो जाएगा, मतलब आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का एंगल सी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का एंगल सी कितना है, 58 डिग्री 1 मिनट एंड 16 सेकेंड। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज़ देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 180 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 179 डिग्री 59 मिनट एंड 60 सेकेंड लिख सकते हैं, बात एक ही है हमारे पास। ठीक है, और माइनस का 58 डिग्री 1 मिनट एंड 16 सेकेंड। तो यहाँ पे देखोगे आपके सेकंड से सेकंड जो माइनस करना है वो हमारे पास कम है, तो ये हमारे पास ओके वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे 60 सेकंड में से हमें 16 सेकंड को माइनस करना है, तो वो इक्वल मतलब माइनस हो सकती है, तो 44 सेकंड बच गया। फिर 59 मिनट में से 1 मिनट माइनस करना है, 58 मिनट आ गया। 179 डिग्री में से 58 डिग्री माइनस करना है तो 121 डिग्री आ गया। तो हमारे पास ये ईजिली इसमें से माइनस हो सकता है हमारे पास, इसलिए कोई छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो ए प्लस बी की वैल्यू हमने माइनस करके कितनी आ गई हमारे पास, 121 डिग्री 58 मिनट एंड 44 सेकेंड। तो हमारे पास जो नई ऑब्जर्वेशन इक्वेशंस बनी, तीन इक्वेशन बनी हमारे पास, ए का जो एंगल हमने मेजर किया, बी का एंगल जो मेजर किया, और तीसरी जो बनी हमारे पास वो कंडीशन इक्वेशन से बनी ए प्लस बी की वैल्यू, जो कि ये है हमारे पास। ठीक है, अब हमें पता है कि दो अननोन है हमारे पास ए और बी, तो हमें दो नॉर्मल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, एक ए के लिए और एक बी के लिए हमारे पास। नॉर्मल इक्वेशन कैसे लिखते हैं ये इजीली मैंने आपको बता रखा है अपने लेक्चर्स के अंदर, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की जो लेक्चर सीरीज है उसमें मैंने आपको बता रखा है। तो सिंपल है कि अगर इसका वेट गिवन है तो वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, बट वेट भी गिवन नहीं है इसमें, और कोफिशिएंट जो है ए और बी का वो 1 1 है हमारे पास। अगर कोफिशिएंट्स होता तो उस इक्वेशन को हम क्या कोफिशिएंट से भी मल्टीप्लाई करते हैं, बट यहाँ पर 1 1 है तो हमारे पास बहुत ईजी हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो नॉर्मल इक्वेशन फॉर ए लिखते हैं। तो इन तीनों इक्वेशंस में जिस जिस इक्वेशन में एंगल ए आ रहा है वो वाली इक्वेशन हमें पिकअप करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले वाली है हमारे पास एंगल ए इज इक्वल टू 68 डिग्री 12 मिनट एंड 36 सेकेंड है हमारे पास, और हमारे पास इसके अंदर आ रहा है तो ए प्लस बी 121 डिग्री 58 मिनट एंड 44 सेकेंड हो गया। यही दो इक्वेशंस आएंगी हमारे पास। एंगल बी के लिए अगर हमें नॉर्मल इक्वेशन लिखनी है तो एक ये इक्वेशन आ जाएगी, और एक इसके अंदर है ए प्लस बी के अंदर तो एक ये इक्वेशन, तो आप देख सकते हो दोनों इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए ए प्लस 2b की वैल्यू होती तो हमारे पास ये तो सेम रहेगा हमारे पास, लेकिन इसके अंदर दो कोफिशिएंट रहता तो इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते, बट ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं, दोनों का कोफिशिएंट 1 1 है हमारे पास, तो ईजी हो जा रहा है इसका सॉल्यूशन। ए की वैल्यू लिख दी और ए प्लस बी लिख दिया, बी की वैल्यू लिख दी और ए प्लस बी लिख दिया। ठीक है, तो ये नॉर्मल इक्वेशन लिखना मैंने आपको बता रखा है, आप मेरी लेक्चर सीरीज को रेफर कर सकते हो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाली। ठीक है, अब वो छोड़िए, हम यहाँ पे फोकस करते हैं नॉर्मल इक्वेशन फॉर ए हमने लिखा ए और ए प्लस बी की। जब हम इसको ऐड ऑन करेंगे, अब ऐड ऑन पर बात आती है कि कैसे करते हैं हमारे पास डिग्री मिनट और सेकंड को। तो सिंपल है, सेकंड को सेकंड के साथ ऐड ऑन कीजिए, मिनट को मिनट के साथ और डिग्री को डिग्री के साथ, फिर उसके बाद हम उसको सॉर्ट आउट करते रहेंगे। तो 36 प्लस 44 सेकंड कितना हो गया, 80 सेकंड हो गया। 12 प्लस 58 मिनट कितना हो गया, 70 मिनट हो गया। 68 और 121 डिग्री कितना हो गया, 189 डिग्री हो गया। अब देखिए हमें पता है कि 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड के बराबर होता है, और 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। ठीक है, तो जैसे ही हमारे पास 60 सेकंड से ज़्यादा होती है वैल्यू, उसको 60 माइनस करके उसको हम मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे किया है, 80 मिनट है, 80 मिनट जो है उसमें से हम 60 सेकंड से ज़्यादा है हमारे पास, 80 सेकंड जो है वो 60 सेकंड से ज़्यादा है, मिनट नहीं है हमारे पास, सॉरी। तो 80 सेकंड जो है वो 60 सेकंड से ज़्यादा है, तो इसमें से हम 60 माइनस करेंगे तो कितना बच गया, 20 सेकंड बच गया, 20 सेकंड आ गया। और ये जो हमने माइनस किया था 60 सेकंड, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में, मतलब कि 70 मिनट का 1 मिनट बढ़ जाएगा, 71 मिनट हो जाएगा हमारे पास।
यही सेकंड की वैल्यू अगर हमारे पास 120 सेकंड से ज़्यादा होता, मतलब कि 2 मिनट से ज़्यादा होता, मान लीजिए हमारे पास 124 सेकंड होता, तो उसमें से हम कितना माइनस करते, 120 सेकंड माइनस करते, कितना बचता, 4 सेकंड बचता। और ये वो जो 120 सेकंड है वो 2 मिनट में कन्वर्ट हो जाता और मिनट के अंदर ऐड ऑन हो जाता, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, 120 से कम है लेकिन 60 से ज़्यादा है, इसका मतलब हमारे पास 1 मिनट से ज़्यादा है ये हमारे पास, ठीक है। तो हमने उसी को कन्वर्ट किया, 20 सेकंड बच गया और 1 मिनट ऐड ऑन कर दिया, हमारे पास 70 से 71 मिनट हो गया और 189 डिग्री हो गया। अब सेकंड तो क्लियर हो गया, लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मिनट के साथ भी सेम सिचुएशन है कि 71 मिनट जो है वो 60 मिनट से ज़्यादा है और 120 मिनट से कम है। तो इसमें से भी हम 60 मिनट को माइनस करेंगे और वो उसको 1 डिग्री ऐड ऑन कर देंगे डिग्री के अंदर, ठीक है। तो 71 माइनस 60 मिनट कितना हो जाएगा, 11 मिनट हो जाएगा, तो 11 मिनट बच गया। और ये जो 60 मिनट था वो हमने क्या है, ऐड ऑन कर दिया, 1 डिग्री ऐड ऑन कर दिया, तो 189 की जगह कितना हो गया, 190 डिग्री हो गया, ठीक है। तो आपका जो सॉल्यूशन आया, जो समेशन आया, वो हमारे पास 189 डिग्री 70 मिनट और 80 सेकंड आया। बट इसको हमने कन्वर्ट कर दिया और इस फॉर्म में हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 190 डिग्री 11 मिनट एंड 20 सेकंड। वो कैसे लिखा, अभी हमने स्टेप्स फॉलो किए, ठीक है। अब हम नॉर्मल इक्वेशन फॉर बी के लिए देखते हैं कि 12 सेकंड और 44 सेकंड 56 सेकंड हो गया, 46 मिनट और 58 मिनट 104 मिनट हो गया, 53 डिग्री 121 डिग्री 174 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये तो पता ही है a+2 भी हो जाएगा और यहाँ पर 2a+b की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये बनी। अब देखिए आपके सेकंड जो है वो 60 सेकंड से कम है, इसका मतलब हम इसको मिनट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, हमारे पास 60 सेकंड से ज़्यादा होगा तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको माइनस कर सकते हैं। तो 56 सेकंड जो है वो 56 सेकंड रह जाएगा। लेकिन आप देख सकते हो कि 104 मिनट जो है वो 60 मिनट से ज़्यादा है हमारे पास। तो इसमें से अगर हम एक 60 मिनट माइनस करके डिग्री में हम इसको ऐड ऑन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 104 में से 60 मिनट माइनस गया तो 44 मिनट बचेगा, 44 मिनट लिख दिया। और जो ये एक 60 मिनट था वो किसके बराबर है, 1 डिग्री के बराबर है, तो वो डिग्री में ऐड ऑन हो गया हमारे पास। तो 174 की जगह कितना हो गया, 175 डिग्री हो जाएगा हमारे पास। तो a+2b की वैल्यू कितनी हो गई, 175 डिग्री 44 मिनट एंड 56 सेकेंड। और नॉर्मल इक्वेशन फॉर ए कितना हो गया, 2a+b इज इक्वल टू 190 डिग्री 11 मिनट एंड 20 सेकेंड। तो बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास सेकंड और मिनट जो है वो 60 वैल्यू से कम होनी चाहिए। हमारे पास 60 वैल्यू से ज़्यादा है तो हम उसको सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, और मिनट भी 60 मिनट से ज़्यादा है तो हम उसको डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। सिंपल है, ये लिखना आ गया। अब हमारे पास आगे सॉल्यूशन देखते हैं क्या करते हैं इसके अंदर, कि 2 नॉर्मल इक्वेशन मिली है हमारे पास। एक तो ये मिली 2a+b इज इक्वल टू 190 डिग्री 11 मिनट एंड 20 सेकेंड। दूसरी हमारे पास मिली a+2b इज इक्वल टू 175 डिग्री 44 मिनट एंड 56 सेकेंड। दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, ए और बी के लिए इसको सॉल्व कर लेंगे हमारे पास। तो इससे ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी, सी की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी। सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस a+b, जो भी हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी, मतलब वो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आएगी हमारे पास, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है कि सॉल्यूशन कैसे करना है हमारे पास, तो वो चीज़ समझते हैं। उसके भी दो तरीके हैं हमारे पास, कि 2a+b इज इक्वल टू हमारे पास इतना आया था 190 डिग्री एंड 11 मिनट एंड 20 सेकेंड, और a+2b जो आई थी वो कितनी वैल्यू आई थी, 175 डिग्री 44 मिनट एंड 56 सेकेंड। अब इसके दो तरीके हैं हमारे पास, या तो आप इनको टोटली सेकेंड्स के अंदर कन्वर्ट कर लो, या फिर जो भी डिग्री के अंदर है, डिग्री मिनट और सेकंड के अंदर है, उसी से हम इसको सॉल्यूशन करें। तो हम दोनों तरीके से करते हैं, मैंने इसमें क्या है दोनों तरीके से किया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं हम डिग्री मिनट सेकंड के साथ। तो वो क्या है हमारे पास, 2a+b इज इक्वल टू 190 डिग्री 11 मिनट एंड 20 सेकेंड। यहाँ पे हमारे पास a+2b की वैल्यू कितनी है, 175 डिग्री 44 मिनट एंड 56 सेकेंड। अब जब इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो हमारे पास या तो a के कोफिशिएंट्स को बराबर कर लीजिए दोनों इक्वेशन के अंदर, या b की कोफिशिएंट्स को बराबर कर लीजिए। फिर एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, तो वो कोफिशिएंट जो बराबर है वो हमारे पास कट जाएगा, तो जो दूसरा कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू निकल आएगी। हमने क्या किया, a के कोफिशिएंट को बराबर किया। a के कोफिशिएंट को बराबर करने के लिए यहाँ तो ऑलरेडी 2a है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर a है, इसलिए हमने इस इक्वेशन को क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2a+4 भी हो जाएगा, और ये जो एंगल है वो भी 2 से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास, ठीक है। तो आप पहले सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये इजी तरीका रहता है कि डिग्री वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया, 175 डिग्री मतलब 350 डिग्री हो गया, 44 मिनट मतलब 88 मिनट हो गया,
56 सेकंड मतलब कि 112 हमारे पास सेकंड हो गया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब वही बात हो गई हमारे पास कि ये 60 सेकंड से ज़्यादा है, तो इसमें से 60 माइनस किया और मिनट के अंदर ऐड ऑन कर दिया, तो हमारे पास 112 में से 60 माइनस किया, 52 सेकंड बच गया, और 88 मिनट का कितना हो गया, 89 मिनट हो गया, एक मिनट जो है वो ऐड ऑन हो गया, ठीक है। और 350 डिग्री का 350 डिग्री हुआ। नेक्स्ट स्टेप में देखोगे आप कि सेकंड तो हमारे पास 60 सेकंड से कम आ गया, लेकिन ये जो है हमारे पास 89 मिनट है, जो कि 69 मिनट से ज़्यादा है, 60 मिनट से ज़्यादा है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें से हमने फिर वही किया कि 60 मिनट को माइनस करके डिग्री के अंदर ऐड ऑन कर दिया, तो 89 में से 60 गया तो हमारे पास 29 मिनट बचेगा, सेकंड का सेकंड रहेगा, कोई चेंज नहीं रहेगा, और ये जो मिनट है वो हमारे पास डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, 351 डिग्री हो जाएगा, एक डिग्री ऐड ऑन हो जाएगा हमारे पास। तो ये याद रखना है कि सेकंड से मिनट में चेंज होगा और मिनट से डिग्री में चेंज होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जब इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2a + 4b की वैल्यू हमारे पास कितनी मिली, 351 डिग्री 29 सेकेंड एंड 351 डिग्री 29 मिनट एंड 52 सेकेंड मिली हमारे पास, ठीक है। तो अब हमारे पास एक ये इक्वेशन बन गई और दूसरी हमारे पास ये इक्वेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास जो मोटिव था कि कोफिशिएंट ऑफ ए जो है वो इक्वल होना चाहिए, तो 2a हमारे पास कोफिशिएंट इक्वल है हमारे पास, ठीक है। और अगर आपको इनको सेकंड में भी कन्वर्ट करके देखना है तो 190 डिग्री 11 मिनट और 20 सेकंड को हमने सेकंड में कन्वर्ट किया, वो कैसे हो जाएगा हमारे पास, सिंपल है, 190 डिग्री इंटू 3600 सेकंड होता है हमारे पास, ठीक है। तो 190 को 3600 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 11 मिनट है तो उसको हमने 60 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं हमारे पास, और एक डिग्री के अंदर 3600 सेकंड्स होते हैं हमारे पास, मतलब 3600 सेकंड्स होते हैं, इसलिए हमने 190 को 3600 से मल्टीप्लाई किया, 11 को 60 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का 20 सेकंड, सेकंड का सेकंड रहेगा हमारे पास। इसको ऐड ऑन करोगे तो आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, ये वाली वैल्यू मिलेगी आपको कि 684680 सेकंड हो जाएगा हमारे पास 2a + b की वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 684680 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हमने इसको कन्वर्ट किया, कैसे किया, वही है, 175 को हमने 3600 से मल्टीप्लाई किया, 44 मिनट है उसको 60 से मल्टीप्लाई किया, और 56 सेकंड जो है उसको सेम टू सेम रखा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 632696 सेकंड आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और फिर उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, जैसे कि हमने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया था, तो 2a + 4b की वैल्यू कितनी आ गई, 1265392 सेकंड आ गया। ये क्या है, ये सेकंड में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, बट हम अभी तक सॉल्यूशन डिग्री मिनट सेकंड में समझ रहे थे, तो एक ये इक्वेशन बनी है हमारे पास और दूसरी ये वाली इक्वेशन बनी, ठीक है। अब हमने इन दोनों इक्वेशन को लिख दिया, 2a + 4b की वैल्यू कितनी होगी, 351 डिग्री 29 मिनट एंड 52 सेकंड, और 2a + b की वैल्यू कितनी होगी, 190 डिग्री 11 मिनट एंड 20 सेकंड, ठीक है। अब हमारे पास किसी एक जो कोफिशिएंट है उसको माइनस करना है, रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है, तो आपको माइनस करना पड़ेगा। तो हमने नीचे वाली इक्वेशन जो है उसको माइनस कर दिया बड़ी इक्वेशन से छोटी इक्वेशन को, तो यहाँ पे आप देखोगे 2a से 2a कट जाएगा और 4b - b कितना हो जाएगा, 3b हो जाएगा। अब ये माइनस कैसे करें वो देखना है अब हमारे पास वैल्यूज़ को। तो मैंने आपको बताया कि जब तक हमारे पास ईजिली माइनस हो रहा है, मतलब कि सेकंड से सेकंड अगर ईजिली माइनस हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे देखोगे आप 52 में से हमें 20 सेकंड माइनस करना है, 29 में से हमें 11 माइनस करना है, और 351 में से 190 माइनस करना है, जो कि तीनों वैल्यू ईजिली डिडक्ट हो सकती है हमारे पास, ठीक है। तो 52 - 20 सेकंड 32 सेकंड हो गया, 29 मिनट - 11 मिनट कितना हो गया, 18 मिनट हो गया, 351 डिग्री - 190 डिग्री कितना हो गया, 161 डिग्री हो गया। तो हमारे पास 3b की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 161 डिग्री 18 मिनट एंड 32 सेकंड। अब आप चाहो तो इसको सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ये सेम आएगा हमारे पास, और जो कि हमने ऑलरेडी सेकंड में कन्वर्ट करके वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, वो भी हम देख सकते हैं कि सेकंड से भी हमारे पास आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। तो मैंने दोनों से सॉल्यूशन निकाला है और दोनों से सेम आंसर आएगा आपका, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एग्जाम में जो है वो सेकंड में पूछा गया आंसर, तो आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर डिग्री मिनट सेकंड में ही आंसर है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप डिग्री मिनट सेकंड में ही उस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलिए, ठीक है। तो हम डिग्री मिनट सेकंड की ही बात करते हैं अभी, सेकंड में तो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे, ये तो सिंपल होता है हमारे पास, ठीक है। सेकंड में कन्वर्ट करके आपने उसको वापस डिग्री में कन्वर्ट भी कर सकते हो, सेम आंसर आएगा आपका। तो अभी हम बात करें डिग्री मिनट सेकंड की, आपकी ये वैल्यू आ गई ना
3b इज इक्वल टू 161 डिग्री 18 मिनट एंड 32 सेकेंड। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई वो हमारे पास आई 3b की। हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू निकालनी है। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको डिवाइड बाई 3 कर देंगे हमारे पास। अब मेन जो बच्चे फंसते हैं वो इसी में फंसते हैं कि ये डिवीजन कैसे होता है। तो डिवीजन का मैं तरीका बताता हूँ आपको। ये जो 161 डिग्री है, सबसे पहले आप स्टार्टिंग से चलोगे डिग्री को, इसको 3 से डिवाइड करोगे। 3 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 53.666 एंड सो ऑन आ जाएगा हमारे पास। तो जो टोटली कन्वर्जन हो रहा है, मतलब कि रिमाइंडर नहीं बच रहा है आपका, पॉइंट में आंसर नहीं बच रहा है, वो कितनी वैल्यू है आपकी 53 है हमारे पास। तो इसका मतलब 53 तो जो वो आपका टोटली डिविजिबल है हमारे पास। ठीक है, 53 टाइम्स तो वो डिविजिबल है। तो आप देखोगे कि 161 डिग्री में से 53 जो डिविजिबल है, मतलब कि 53 इंटू 3 करोगे, मतलब कि 159 जो है वो आपका डिविजिबल है। आपके पास कितना बचा, 2 डिग्री बचा। तो 2 डिग्री को आप मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक, क्योंकि हमारे पास ये जो 161 डिग्री है, 53 डिग्री तो आ जाएगा क्योंकि टोटली डिविजिबल है। 159 डिग्री जो है वो डिविजिबल है हमारे पास 3 से। 53 टाइम्स आ जाएगा हमारे पास, तो 2 डिग्री बचेगा आपका। तो वो जो 2 डिग्री है उसको आप क्या है मिनट में कन्वर्ट कीजिए, कितना हो जाएगा, 1 डिग्री में 60 मिनट और 2 डिग्री में 120 मिनट हो जाएगा। और जो पहले से था हमारे पास कितना था, 18 मिनट था। तो 18 और प्लस का 120 मिनट जो नया आया है हमारे पास, कितना हो गया, 138 मिनट हो गया। अब ये वाला डिविजिबल करना है आपको बाई 3 से, क्योंकि डिग्री वाला सॉल्यूशन तो निकला है 53 डिग्री। अब मिनट पे आ गया हमारे पास, तो ये कितना हो गया, 120 मिनट जो 2 डिग्री को कन्वर्ट किया, और 18 ऑलरेडी था तो 138 मिनट हो गया हमारे पास। अब इसको 3 से डिवाइड करना है आपको, तो इसकी वैल्यू जो आएगी ये टोटली डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल कैसे पता चलता है कि इन सभी नंबर्स का एड ऑन अगर 3 के टेबल में आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे 12 हो रहा है इन तीनों का नंबर एड ऑन करोगे तो, जो कि 3 की टेबल में, मतलब कि ये टोटल जो 138 है ये टोटली डिविजिबल होगा 3 से, तो वो 46 टाइम्स है हमारे पास, तो 46 मिनट हो जाएगा हमारे पास। तो 53 डिग्री डिग्री के लिए हो गया और 46 मिनट हो गया मिनट के लिए। अगर यही मान लीजिए आपके पास होता 139 बनता बाई चांस, तो बाई 3 करना पड़ता आपको। तो इसमें जो है 138 तो जो है वो टोटली डिविजिबल हो जाता 46 से, आपका बचता है 1 मिनट। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड बचता। तो आप ये जो 60 सेकंड है वो आप इसमें ऐड ऑन करके फिर 3 से डिविजिबल करते, ठीक है। तो कहने का मतलब है जब तक आपका जो टोटली डिविजिबल है वो वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी है, और जो बची हुई वैल्यू है डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है आपको, और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है। बट हमारे पास देखा गया है कि 161 डिग्री 53 टाइम्स 159 डिग्री कन्वर्ट हो गया, 2 डिग्री को हमने मिनट में कन्वर्ट किया और ऐड ऑन किया इस वैल्यू के साथ, तो हमारे पास 138 मिनट बन गया था। ये क्या है, कम्प्लीटली डिविजिबल है हमारे पास, 46 टाइम्स है हमारे पास, तो 46 मिनट हो गया। अब हमारे पास कोई सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए बचा नहीं है कोई भी मिनट, तो जो सिंपली 32 सेकंड्स अवेलेबल है उसको हमने बाई 3 कर दिया, डिविजिबल बाई 3 किया, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 32 बाई 3 करोगे तो 10.666 मतलब कि 10.67 सेकंड आ जाएगा। तो आपका जो वैल्यू आएगी बी की वैल्यू वो कितनी आएगी, 53 डिग्री 46 मिनट एंड 10.67 सेकंड आएगी, ठीक है। तो और यही हमने स्टार्टिंग में देखा था कि बी की वैल्यू 53 डिग्री 46 मिनट एंड 10.67 सेकंड आ रहा था आंसर। अब बात करते हैं अगर सेकंड में कन्वर्ट करने की, तो आप सिंपली वो इजी थोड़ा रहता है, लेकिन आप बाद में कन्वर्ट करोगे तो थोड़ा दिक्कत रहेगा। चलो मैं आपको कन्वर्ट करना भी बता देता हूँ। देखिए आपने ये इक्वेशन यहाँ से सेकंड में कन्वर्ट करके निकाल ली, और ये वाली इक्वेशन जो थी वो ये इसके बराबर सेकंड में आई, फिर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको ये वाली, क्योंकि इसका डबल करोगे तो आपको ये मिलेगा सेकंड में। तो आपको दो इक्वेशन मिल गई जो हमने लिखी थी, एक तो ये इक्वेशन मिल गई, दूसरी ये इक्वेशन मिल गई। दोनों को सॉल्व किया, माइनस किया, तो 3b की वैल्यू आपको 580.712 सेकंड मिल गया, और डिवाइडेड बाई 3 किया क्योंकि b की वैल्यू चाहिए, तो इस वैल्यू को डिवाइडेड बाई 3 किया आपने, तो आपको जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 193570.67 सेकंड। अब आपको इसको फिर से डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आपको ये आंसर फिर से मिल जाएगा। कैसे करेंगे अभी देख लेते हैं। तो हमने क्या समझा कि डिग्री मिनट सेकंड से सेकंड में कन्वर्ट करना समझा था कि डिग्री वाली वैल्यू को 3600 से मल्टीप्लाई करना है, मिनट वाली को 60 से मल्टीप्लाई करना है, और सेकंड जो है वो सेकंड में रखना है, और फिर उनको ऐड ऑन करना है, तो फिर आपको सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री मिनट सेकंड। बट हम यहाँ पे अब उल्टा कर रहे हैं,
हमारे पास ये सेकंड में आंसर आ गया बी का। अब हमें इसको डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करना है? हमारे पास वैल्यू आई 193570.67 सेकंड आया। तो जब आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आपको इसको 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। आपको कितनी वैल्यू मिलेगी? तो वो जो वैल्यू मिलेगी आपको मिलेगी 53.769 सेकंड, मतलब कि एंड सो ऑन आगे बढ़ता रहेगा, ये डिग्री में होगा हमारे पास, ठीक है। तो ये जो टोटल सेकंड है वो वहाँ पर इतना डिग्री हो जाएगा, लेकिन हमें क्या डिग्री मिनट और सेकंड में चाहिए। तो आपको जो टोटल डिविजिबल मिल रहा है 53 टाइम्स मिल रहा है। इसका मतलब कितना हो गया? 53 डिग्री आप लिखोगे और इसमें से 53 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा? 0.769। ये मतलब क्या है? डिग्री है, और इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो आपको इसको 60 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसमें से 53 माइनस करोगे और आपके पास 0.769 बचेगा, उसको आपने 60 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बच जाएगा आपका? जब आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू बनेगी 46.14। ये किसमें? मिनट में हमारे पास, ठीक है। तो मिनट वाला आपने जो टोटली डिविजिबल है उसको उठा लिया, पॉइंट से पहले वाला 46 मिनट। अब हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 0.14 मिनट बचेगा। इसको आपको 60 से मल्टीप्लाई करके क्या सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 0.14 इंटू का 60 करोगे तो 8.4 सेकंड बच रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? हमारे पास 10.67 की जगह 8.4 सेकंड आ रहा है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा डेसिमल पॉइंट तक वैल्यू नहीं ली है। अगर आप कैलकुलेटर में करोगे तो बहुत ज़्यादा डेसिमल वैल्यू तक रहेगा। मेरा आपका समझाने का मतलब, तो फिर आपका आंसर जो है वो 10.67 सेकंड आ जाएगा। अगर मैं आपको क्लियरली लंबी वैल्यू के साथ आपको दिखाता हूँ, जैसे कि 193570.67 है, ठीक है। पहले हमने क्या किया? ये 5 है, 3600 से डिवाइड किया और आपको वैल्यू जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी? वो आपको मिलेगी 53.7696305555 एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपको सिंपली 53 डिग्री लिख देना है और जो भी आपकी कैलकुलेटर में वैल्यू आएगी उसमें से आपको माइनस का 53 कर देना है। तो जो पॉइंट में रिमाइंडर बचेगा, जो भी वैल्यू बचेगी उसको आपको सिंपली 60 से मल्टीप्लाई करना है, जिससे कि डिग्री जो पॉइंट में था उसको मिनट में कन्वर्ट कर लें। तो जब आप उसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 46.1778333 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब 46 मिनट आपको टोटली वैल्यू मिलेगी और उसमें से जो भी कैलकुलेटर में वैल्यू आएगी उसमें से 46 माइनस करना है। तो आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा 0.1778333 एंड सो ऑन बचेगा। और ये हमारे पास इतना मिनट है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको इस वैल्यू को इनटू का मल्टीप्लाई कर देना 60 से, तो आपको कितना मिल जाएगा? 10.67 सेकंड मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि राउंड ऑफ जितना ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा एरर देखने के लिए मिलेगा। आप सिंपली कैलकुलेटर में कीजिए, जो टोटली कम्प्लीटली वैल्यू आ रही है, जैसे 53 आ रही थी तो 53 लिख लीजिए और माइनस कर दीजिए अपनी कैलकुलेटर वैल्यू में 53। तो जो पॉइंट में वैल्यू बचेगी उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो कम्प्लीटली वैल्यू आ रही है उसको लिख लीजिए और जो माइनस कर देना है उस टोटल वैल्यू को, और जो पॉइंट में वैल्यू बचेगी वो मिनट में बचेगी, उसको 60 से फिर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका जो भी आंसर आएगा वो सेकंड में फाइनली आंसर आ जाएगा। तो आप अपने सॉल्यूशन में देख सकते हो 1.1 सेकंड का 0.01 सेकंड का भी वेरिएशन नहीं आएगा। बस आपको पता होना चाहिए कि हमें कैसे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमने डिविजिबल सीख लिया, जहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। कैसे करना है? हमारे पास जो कंप्लीट वैल्यू है उसको माइनस करके जो भी वैल्यू बचेगी उसको मिनट में कन्वर्ट करना है अपनी छोटी वाली में, जब तक वो पूरा डिविजिबल नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ पे भी 1 या 2 मिनट बच जाता, क्योंकि 3 से ज़्यादा तो बचेगा नहीं, क्योंकि 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 या 2 मिनट बच जाता, उसको फिर हम क्या फिर से सेकंड में कन्वर्ट कर देते। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि 138 जो है वो कम्प्लीटली 3 से डिविजिबल था। अब आगे वाली इक्वेशन में हो सकता है कि ये चीज़ देखने के लिए मिले। तो आपको जो बी का आंसर है वो तो आपको समझ आ गया होगा। हम आगे जो करने वाले हैं वो सिर्फ डिग्री मिनट सेकंड को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि सेकंड वाला जो है वो ज़्यादा इजी है और कन्वर्जन भी जो थोड़ा ज़्यादा इजी है अगर आप कैलकुलेटर की हेल्प से करते हो तो हमारे पास। पर गेट एग्जाम में आपको वर्चुअल कैलकुलेटर मिलता है और आप उसी में ईजिली सॉल्व करके अपना आंसर चेक ऑन कर सकते हो हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या है, बी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ए की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें? कि जो भी हमारे पास एक इक्वेशन थी, या तो आप इक्वेशन 2a + b वाली में पुट ऑन कर दीजिए बी की वैल्यू, और या फिर आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो हमने क्या किया, पहली वाली इक्वेशन में पुट किया, क्योंकि हमें डिविजिबल सीखना है। तो बी की वैल्यू मिल जाएगी, जो भी मिली है आपको वो आपने
2a प्लस बी इज इक्वल टू कितना था 190 डिग्री 11 मिनट एंड 20 सेकंड था। तो बी की वैल्यू आपने पुट कर दी। ये हमारे पास एक्चुअली मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आ गई है हमारे पास, ये आंसर आ गया हमारे पास बी के लिए। अब हम ए का आंसर देख रहे हैं, ठीक है। तो बी की वैल्यू इधर जाएगी, माइनस हो जाएगा, 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 190 डिग्री 11 मिनट एंड 20 सेकंड, और माइनस करना है 53 डिग्री 46 मिनट एंड 10.67 सेकंड। अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सेकंड से सेकंड माइनस होता है, मिनट से मिनट माइनस होता है और डिग्री से डिग्री माइनस होता है, ठीक है। आप देख सकते हो कि सेकंड से सेकंड तो इजीली माइनस हो जाएगा, लेकिन ये जो डिग्री जो मिनट है हमारे पास 11 मिनट में से 46 मिनट जो है माइनस नहीं होगा, और डिग्री से इजीली डिग्री माइनस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 11 मिनट को बढ़ाएंगे। कितना बढ़ा सकते हैं, 1 डिग्री को अगर हम कम कर देते हैं और मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं तो मतलब कि मिनट में 60 मिनट ऐड ऑन हो जाएगा, ठीक है। जबकि हम उल्टा करते हैं कि 60 मिनट को 1 डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो डिग्री बढ़ जाता है और मिनट कम हो जाता है। बट हमें क्या 11 से ज़्यादा बढ़ाना है, तो 190 जगह 1 डिग्री कम कर दिया, 189 डिग्री हो गया, और ये जो 1 डिग्री था 60 मिनट में कन्वर्ट करके 11 मिनट में ऐड ऑन कर दिया तो 71 मिनट हो गया, और 20 सेकंड हो गया। माइनस का 53 डिग्री 46 मिनट एंड 10.67 सेकंड हो गया हमारे पास, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि सेकंड से सेकंड माइनस हो सकता है इजीली, मिनट से मिनट इजीली माइनस हो सकता है, और डिग्री से डिग्री इजीली माइनस हो सकता है। तो बस आपको माइनस करना है, 20 माइनस का 10.67 9.33 सेकंड, 71 माइनस 46 25 मिनट हो गया, 189 माइनस का 53 136 डिग्री हो गया। ये वैल्यू आई हमारे पास 2a की, हमें निकालनी है a की वैल्यू। तो ये जो वैल्यू आई हमें डिवाइजिबल बाई 2 करना है हमारे पास। सिंपली है, कैसे डिवाइड करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले आपको डिग्री वाली वैल्यू को डिवाइड करना है, तो आपको कितना मिल जाएगा 68 डिग्री मिल जाएगा, जो कि कम्प्लीटली डिविजिबल है। कोई भी पॉइंट में आपको आंसर नहीं मिल रहा, इसलिए आपको कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली जो आपका आंसर आ रहा है 68 डिग्री लिख दिया। आगे चलते हैं, हमारे पास मिनट को डिवाइड करते हैं। हमारे पास मिनट को डिवाइड करोगे मतलब कि 25 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 12.5 हो जाएगा। पॉइंट में आंसर आ रहा है, पॉइंट का छोड़िए, आपको सिर्फ 12 लिखना है जो कम्प्लीटली डिविजिबल है। 12 मिनट हो गया, 12 मिनट मतलब कि कितना है 12 इंटू 2 मतलब 24 आपका कम्प्लीटली डिविजिबल था 25 में से। तो कितना मिनट बच गया आपका, 1 मिनट बच गया। 1 मिनट को आपको किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना, मतलब जो कि 60 सेकंड के बराबर होता है। तो पहले आपका कितना था 9.33 सेकंड था, और उसको 60 सेकंड और ऐड ऑन कर दिया, कितना हो गया 69.33 सेकंड हो गया हमारे पास। अब ये जो फाइनल आया 69.33 सेकंड, इसको आपको डिविजिबल बाई 2 करना है हमारे पास। इसको जब आप डिविजिबल बाई 2 करोगे तो 34.666 आएगा, तो मतलब कि 34.67 सेकंड लिख सकते हो आप। तो आपका जो ए की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 68 डिग्री 12 मिनट 34.67 सेकंड आ जाएगी। तो आप इजीली देख सकते हो कि कैसे डिविजिबल करना है हमारे पास। जो कम्प्लीटली डिविजिबल है टोटल वैल्यू में से, जैसे कि हमारे पास 25 में से 24 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो आप क्या 1 मिनट बच जाएगा, उसको सेकंड में कन्वर्ट करके फिर डिवाइड करना है आपको, ठीक है। तो आपका डिविजिबल करना आ गया होगा, कैसे डिवाइड करना है हमारे पास। तो ए की वैल्यू 68 डिग्री 12 मिनट एंड 34.67 सेकंड, तो जो हमने स्टार्टिंग में ही निकाल लिया था शॉर्टकट मेथड से, वो आंसर मैच कर रहा है हमारे पास। ए और बी की वैल्यू निकल आई, बस 2 ही अननोन हमारे पास इंपॉर्टेंट थे, 2 अननोन की वैल्यू निकल आई हमारे पास इक्वेशन सॉल्व करके ए और बी की। अब आप इन दोनों को ऐड ऑन कीजिए और 180 डिग्री में से माइनस कर दीजिए, तो आपको सी की वैल्यू मिलेगी। ये हमारे पास क्या थी, कंडीशन इक्वेशन थी हमारे पास। कंडीशन इक्वेशन क्या थी कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री था। तो c की वैल्यू क्या है, इन दोनों को इधर ले जाइए, तो c की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारे पास 180 डिग्री माइनस का a प्लस बी हो गया था। तो a प्लस बी मतलब a और b की वैल्यू जो है उनको ऐड ऑन कर दीजिए। a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 68 डिग्री 12 मिनट 34.67 सेकंड आई, और b की वैल्यू हमने पहले निकाली थी, वो कितनी आई थी 53 डिग्री 46 मिनट एंड 10.67 सेकंड आई। आप इन दोनों को ऐड ऑन कीजिए। ऐड ऑन कैसे करते हैं, सेकंड को सेकंड से करते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में सीखा था। मिनट को मिनट से करते हैं और डिग्री को डिग्री से। अगर वो 60 से ज़्यादा वैल्यू है तो फिर उसको हम कन्वर्ट करते हैं बाद में। तो आपने ऐड ऑन किया 10.67 और 34.67 कितना हो गया 45.34 सेकंड हो गया, ठीक है। उसके अलावा 12 मिनट और 46 मिनट कितना हो गया 58 मिनट हो गया। 68 डिग्री और 53 डिग्री कितना हो गया 121 डिग्री हो गया। तो आप इजीली देख सकते हो यहाँ पे कि ये 60 सेकंड से कम है,
तो ओके है, कोई कुछ कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। ये 60 मिनट से कम है तो भी कोई कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है, और डिग्री जो आ रहा है आंसर वो आ रहा है। तो आप a प्लस बी की वैल्यू आपने फाइंड आउट की 121 डिग्री 58 मिनट एंड 45.34 सेकेंड। ठीक है, अब इसको आपको किससे माइनस करना है, 180 डिग्री से माइनस करना है। अब 180 डिग्री से आप कैसे माइनस करोगे मिनट और सेकंड को, 180 डिग्री मतलब क्या हुआ आपका, 180 डिग्री 0 मिनट एंड 0 सेकंड हुआ। बट हम 0 से इसको माइनस नहीं कर सकते, इसको माइनस नहीं कर सकते, तो हम कन्वर्जन करेंगे। हमने क्या किया, डिग्री में से माइनस किया, एक कम कर दिया तो 179 डिग्री हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। अब हम 60 मिनट और 0 सेकंड हो जाएगा। बट हम देख रहे हैं कि सेकंड वाला भी माइनस नहीं हो सकता है, तो हमने सेकंड को भी बढ़ा दिया। तो 179 डिग्री और यहाँ से 1 मिनट कम कर दिया तो 159 मिनट हो जाएगा, और यहाँ पे 60 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये किसकी वैल्यू है, 180 डिग्री के बराबर ही है हमारे पास। ठीक है, तो आपको अगर ये वैल्यू माइनस करनी है तो हमने 180 डिग्री के कन्वर्जन को चेंज कर लिया। और अब आप देख सकते हो कि इसमें से इसको माइनस ईजिली कर सकते हो, इसमें से इसको ईजिली माइनस कर सकते हो, और इसमें से डिग्री वाले में से ईजिली माइनस कर सकते हो। तो वही वाला हमने माइनस कर दिया। 60 माइनस का 45.34 कितना हो गया, 14.66 सेकंड हो गया। 59 माइनस 58 1 मिनट हो गया। 179 माइनस 121 58 डिग्री हो गया। तो ये क्या है आपका मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आ गई सी की। तो हमने यहाँ पे देखा कि कैसे डिग्री मिनट सेकंड को सॉल्व किया जाता है, कैसे डिवाइड किया जाता है, और कैसे उसका कन्वर्जन किया जाता है मिनट से सेकंड में, सेकंड से डिग्री मिनट सेकंड के अंदर। ठीक है, तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है इस वीडियो लेक्चर के अंदर तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। बट मुझे लगता है कि इसमें अब कोई और डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक पॉइंट को हमने क्लियरली समझा है कि कैसे डिवाइड किया जाता है और कैसे हमारा कन्वर्जन किया जाता है हमारे पास। तो आप देख सकते हो कि जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था ये 14.67 सेकंड आ रहा था, बट आप उसको ऐड ऑन करोगे, आप ए बी और सी जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आई हमारे पास, क्योंकि एक ये आंसर हो गया हमारे पास, एक ये आंसर हो गया हमारे पास, और एक बी की वैल्यू जो आई थी हमारे पास ये आंसर हो गया। इन तीनों को ऐड ऑन करके देखोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 179 डिग्री 59 मिनट एंड 60 सेकंड आ जाएगा, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर। और यही हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि कंडीशन इक्वेशन जो होती है और जो ट्राइंगल के सम का वैल्यू होता है तीनों एंगल का, वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है ए बी, मतलब बी ए और सी की, तीनों एंगल की हमने मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालनी। कन्वर्जन करना सीख लिया, डिवीजन करना सीख लिया। कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी हारू ज्योमेट्रिक्स के साथ करते रहिए। हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़िए।